महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण एक बार फिर से अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए चव्हाण ने सवाल उठाया कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है और क्या अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री का अपहरण कर सकता है। उनके इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर बोलते हुए कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार पहले से ही बंद है। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ क्या वो भारत में होगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री को अपहरण कर ले जाएंगे ट्रंप साहब? वही बात बची है। अब उनके इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। भाजपा ने इसे भारत विरोधी और बेतुका बयान करार दिया है। चौतरफा हो रही आलोचना को लेकर अब पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने क्या कहा था। अमेरिका ने जो किया है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एक चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाया गया, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। फिर ट्रंप ने पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति को धमकी दी। इसके साथ ही वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। वो पनामा नहर पर नियंत्रण चाहते हैं। अगर आम राय नहीं बनी तो संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसलिए अगर सभी देश सावधान नहीं रहे तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप मोदी जी को धमकी दे रहे हैं तो हमें भी सावधान रहना चाहिए। आप पृथ्वीराज चव्हाण का पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए, मैंने ये कहा था कि जो अमेरिका ने किया है वो पूरे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एक चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा के ले जाना, ये पूरी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानून का, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का पूरा उल्लंघन है। उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि वो उसके बाद कोलंबिया जो है साथ वाला पड़ोसी देश है, उसके भी राष्ट्रपति को अगवा करने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही में ग्रीनलैंड जो एक डेनमार्क के एक टेरिटरी वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में है, उसको हथियाने की बात कर रहे हैं। पनामा जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसे कब्जा कर पनामा कैनाल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में कोई आम राय नहीं बनाई तो पूरे यूनाइटेड नेशंस की व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी बड़े युद्ध के बाद। तो ये एक चेतावनी सी थी कि अगर हम सारे देश मिलकर अगर सावधानी ना बरतें तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से था, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि भारत के साथ होगा। जिस तरह से ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, आज सुबह फिर धमकी दी, तो इससे हमको चिंता करनी चाहिए। यही मेरा एक उद्देश्य था। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस रोजाना नए स्तर पर गिर रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बेशर्मी से भारत की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से कर रहे हैं। ये पूछकर कि वेनेजुएला में जो हुआ क्या वो भारत में हो सकता है। कांग्रेस अपनी भारत विरोधी मानसिकता साफ कर रही है। राहुल गांधी भारत में अराजकता चाहते हैं। राहुल गांधी भारत के मामलों में विदेशी दखल चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।